जय श्री महाकाल। आजकल विवाह कार्य में जन्म पत्री का विशेष महत्व दिया जा रहा है और लोग जन्म पत्रियां मिलवाते हैं तो उसमें कह देते हैं कि इसमें मंगली दोष है। मंगली दोष का जन्म पत्रिका में परिहार भी होता है कि मंगली दोष कहाँ पर समाप्त हो रहा है। वर की जन्म पत्री में और कन्या की जन्म पत्री में मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। मंगल दोष जो है 1, 4, 7, 8, 12 में भाव में यदि कन्या की जन्म पत्री में मंगल बैठा हुआ तो मंगली दोष कहलाएगा। और जिस वर के साथ में उस कन्या का विवाह हो रहा है उस वर की कुंडली में यदि 1, 4, 7, 8, 12 में शनि बैठा हुआ है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से वर की कुंडली में मंगल बैठा हुआ 1, 4, 7, 8, 12 में तो वो मंगली दोष की पत्रिका कहलाएगी। और कन्या की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में यदि शनि बैठा हुआ है तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। यदि लग्न में राहु और 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ है तो पति हंता पत्नी हंता दोष लगता है। लेकिन इसमें भी यदि हम देखें कि राहु के अंश कितने और केतु के अंश कितने हैं, यदि वह 25 अंश पर बैठे हुए हैं तो निष्क्रिय वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, पति हंता पत्नी हंता दोष समाप्त हो जाता है। यदि वह 0 से 5 अंश तक बैठे हुए हैं तो बाल अवस्था होती है, वह निष्क्रिय नहीं होता, एक दिन वह दीप्तमान हो जाता है और आगे चल करके दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति के कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं मांगलिक दोष सबसे ज़्यादा बताया जाता है। चंद्रमा से भी कुछ लोग देखते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं है। यदि हमें वर और कन्या का विवाह ही करना है तो 27 साल के बाद में मांगलिक दोष स्वयं समाप्त हो जाता है और इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए और हमें उसकी विवाह कर देना चाहिए। यदि हम देखते हैं कि बार बार किसी का डाइवोर्स होता चला जा रहा है, तलाक होती चली जा रही, हिंदू शास्त्र के अनुसार तलाक नहीं हुआ करती है, लेकिन आज के युग में ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में हमारे यहाँ देखने को मिलता है। जब हम दूसरी शादी करते हैं, कन्या की हो चाहे अपने पुत्र की हो, तो उसमें हम इस स्थिति में हम देखते हैं कि फिर भी मंगली दोष आ जाता है कभी कभी। तो हमें चाहिए कि उस कन्या का विवाह यदि हम करने जा रहे हैं तो उसमें उसका यज्ञ कराएं, ना कि उसके फेरे कराए जाएं। इससे उसका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से सुखद एवं शांति में बना रहेगा। मांगलिक दोष दूर करने के लिए मंगलनाथ की पूजा करें, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करिए आप, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। भगवान शिव का पूजन करिए। यदि आप शिव का पूजन नहीं कर सकते हैं, भगवान श्री गणेश का पूजन करिए बुध वाले दिन। उसमें हमें करना क्या है, हरे रंग के गणेश जी लेने हैं और उनके ऊपर दूर्वा और हल्दी के जल से उनका स्नान कराइए और पूजन करिए, आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। विवाह में भी विलम्ब मांगलिक दोष के कारण हो जाता है, पति हंता पत्नी हंता दोष के कारण भी हो जाता है। विवाह नहीं हो रहा है, आप गणेश भगवान की आराधना करिए, माँ गौरा की आराधना करिए, इससे आपका विवाह शीघ्र होता चला जाएगा। क्योंकि मांगलिक दोष पति हंता पत्नी हंता दोष आज के युग में एक आम बात सी बनती चली जा रही है कि जिस जन्म पत्री के देखिए मांगलिक दोष, हम इधर उधर भटकते हैं, हमारे लिए कोई समाधान नहीं मिलता। कभी कभी तो हम बैठ जाते हैं अपनी कन्या के लिए वर देखने के लिए कि हमारी कन्या मांग ले। उसके लिए हमें चाहिए कि हम उसकी जन्म पत्री को पूरी तरीके से बनवाएं। ये नहीं कि एक छोटा सा टेवा बनवा लिया, लगन कुंडली में मांगलिक दोष आ रहा है, नवमांश कुंडली में मांगलिक दोष नहीं आता। विवाह कार्य के लिए हमें नवमांश कुंडली अवश्य देखनी चाहिए। उसके देखने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमारी जन्मपत्री मांगलिक दोष में है या नहीं है। अगर मांगलिक नवमांश में भी मांगलिक दोष आ रहा है और जन्मपत्री में भी मांगलिक दोष आ रहा है, मैं अपनी राय दूंगा कि ऐसे में विवाह जो कार्य करें हम तो मांगलिक लड़की के साथ ही उसका विवाह करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि विवाह हिंदू शास्त्र के अनुसार एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। क्योंकि कन्या के फेरे 7 होते हैं, दूसरे विवाह में 3.5 फेरे भी रह जाते हैं, किसी किसी का मानना है।
तो मांगलिक दोष के लिए हमें पूरी तरीके से जन्म पत्रिका अपने का विश्लेषण कराना चाहिए, किसी योग ब्राह्मण के पास जा कर के देखना चाहिए कि मांगलिक दोष वास्तव में है या नहीं है। यदि हमारी आयु 27 वर्ष की हो चुकी है तो हमारा मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो YouTube चैनल पर हमारा जो नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म तिथि आप हमारे पास भेजिए, हम आपके लिए पूर्ण रूप से समाधान करके बताएंगे। जय श्री महाकाल।